जो विधायक यहाँ से जीत के जाता है और घूम के इधर वापस नहीं देखता है, सबसे बड़ा दर्द ये है वल्लभ नगर का। भाभी साहब नहीं देंगे वोट तो। भाभी साहब तो भरोसा है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन आदमी कैंडिडेट हमको पसंद नहीं आया। हर पेपर लीक हुआ है, बच्चे जो थे वो आज रोड पे भटक रहे हैं नौकरियों के लिए। पूरा भरोसा लिखी लो है 100% लिखी लो। 100 लोग के भाभी साहब तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहाँ है? कोई होगे बताएगा एक भी प्रूफ कि भ्रष्टाचार यहाँ वहाँ पे करा उन्होंने। अटे 11 आई ना 11 पेपर लीक भी गया। भाभी साहब भरोसा है। ऐसा है कि ये हमारे ऊपर की लेवल की बात है, जो हाईकमान जो फैसला करेगा हम लोग उसमें विश्वास करते हैं। अच्छा मान लो अटे लाख वोट पड़े वल्लभ नगर में तो भाभी सारा कतरा वे सकते 70,000 लमसम विकास किया है प्रीति सत्तावत ने। कंपटीशन में सेकंड आवर होएगा मारा सारे आना उदयलाल जी महीने दूसरी लाइन अपने नहीं बिगाड़नी, अपने तो अपनी लाइन लंबी करनी है। छोड़ दी, सुबह का बुला शाम को घर पे चला था, उसे बुला नहीं गया था। तो आज आप झलको मेवाड़ ले रहे उदयपुर संभागरी विधानसभा सीट में हाँ और अटे आप आया हाँ वल्लभ नगर। तो आज अटे आप जाना कि जनता रो कई केड़ो है। भाई साहब वल्लभ नगर में चुनावी कसो माहौल चल रहा है? चुनावी बराबर चल रहा है तीनों का। बराबर तीना रो बराबर चल रहा है। तीनों मार मतलब कांग्रेस बीजेपी जनता सेना। हाँ। तो थाने कई लागी बार कीरी हवा रही माने तो यूं लागी रो है गटे जनता सेना निकले। जनता सेना निकली। हाँ। टक्कर मुकाबलों की में है दो जना अगर आप टक्कर तो देखो ये राष्ट्रीय पार्टियों में हो गई होगा। बीजेपी कांग्रेस में है पर फिर भी जनता सेना पूरी टक्कर देगी। हाँ टक्कर देगी। कौन खड़े हो जनता से? बिंदर रणधीर सिंह। दीपेंद्र जी बिंदर। हाँ। कई कह रहे आते हैं भाभी साहब नहीं देंगे वोट तो। भाभी साहब तो भरोसा है। हाँ बिल्कुल है बिल्कुल कई है। किस तरह काम करियो थोड़ा बताओ। काम को तो 5 साल में देख लो आप खुद ही। मैं वल्लभ नगर नहीं हूँ तो थाने बताना काम जो विकास हर समय से अच्छा हुआ। लोग है मान ला रहे बिल्कुल है सपोर्ट में है। सपोर्ट भाभी में। वाणी सपोर्ट में हो। हाँ। अच्छा जनता सेना भी अट्टे बार मैदान में है है। तो थाने कहीं लागे टक्कर हो मुकाबलो है। भाभी सारो कोई जो तोड़ नहीं है। ये 2 खड़ा हुआ है जो भाभी साहब ऑटोमेटिक ही निकली थी कहीं कहीं केवारी जरूर। बीजेपी कौन है आपने अट्टे? बीजेपी उदयलाल डांगी मैं तो चला गया पाचा आई क्या? पाचा आई गया अभी 4 याडी ने फरी रहा है अबे 4 ही पार्टी तुम्हारा में कहीं ऐसा मेजर फोकस नहीं है वहाँ पे। तो आपने वल्लभ नगर में पाची बार भाभी सही आई प्रीति जी जीती। हाँ। पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा लिखी लो है 100% लिखी लो। 100%। आप जनता सेना के समर्थक हैं? हम तो कट्टर बीजेपी के हैं लेकिन आदमी कैंडिडेट हमको पसंद नहीं आया। दलाल जी डांगी हाँ पसंद नहीं आया। हाँ ये इधर उधर हमको पसंद नहीं है। हम तो इधर जाएंगे तो जनता। थाने कौन लागे बीजेपी कौन बनो जातो अटे? बीजेपी अच्छो कैंडिडेट पहला झाला ठीक ही जो आप लोग। हिम्मत सिंह जी झाला। हाँ झाला ठीक ही था। तुम्हारी टिकट काटियो भी ने नुकसान हुई। नुकसान पक्का होगा। नुकसान रो फायदो की नहीं। अबे योग नहीं किसी का। बिंडर महाराज को भी मिल रहा है वोट। जो कांग्रेस से कट्टर है वो तो देगा नहीं हाथ को। बीजेपी का वोट हाथ पे नहीं जाएगा, ये बिंडर को ही मिलेगा। वे फायदो उठा ले अटे। हाँ वो उठाएगा। ऐसा थानो कई केनो है? बीजेपी। उदयलाल जी डांगी रे समर्थन हाँ बिल्कुल उदयलाल जी डांगी। कैसो काम क्यों 18 साल जतो थोड़ो बहुत घणो हुआ तो फील्ड में हाँ वे हाँ फील्ड में हाँ बिल्कुल हाँ कसो काम करे बढ़िया काम करे वे। पर वे तो बीजेपी छोड़ पड़ा गया तो मान मनवा अच्छा ही गया। यूं आप पर भरोसा कर सका कि काले पैसे चला गया तो? हाँ, बिल्कुल अभी नहीं जाएगा। अबे नहीं जाएगा। भरोसा है आपने? बिल्कुल। और करनी सेना ने वास्ते थे कई सोचो नहीं कंडीशन नहीं है। भाई साहब वल्लभ नगर में चुनाव चली रहा कई माहौल लागे। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है इस बार। थे तो मैं सुनी हटी वटी हूँ कि थे तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी रहे तो वाणो ही सपोर्ट करो। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं वेती तो दोया में बताओ कांग्रेस की जनता सेना कांग्रेस किस बेस पे वोट मांग रही है ये पूछना चाहिए। कांग्रेस जातिवाद करती है। कांग्रेस ने 5 साल के अंदर कितने पेपर लीक किए हैं? हर पेपर लीक हुआ है। बच्चे जो थे वो आज रोड पे भटक रहे हैं नौकरियों के लिए। 2-2 लाख का 10 तक गिनती जैसे हमको नहीं आती हो किसी को भी, जैसे 10 गिनती करके चले गए राहुल गांधी जी। लोगों की जमीनें नीलाम हो रही है तो किस बेस पे वापस वोट मांगने आएगी? को खत्म करना है। भाभी साहब भरोसा है। लोग के भाभी साहब तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहाँ है? कोई होगे बताएगा एक भी प्रूफ कि भ्रष्टाचार यहाँ वहाँ पे करा उन्होंने। नहीं है भाभी साहब पूरा साफ काम करे एकदम। साफ काम करे बिल्कुल। कार्यकाल कसो रहे हो? कार्यकाल बढ़िया रहो। 22 महीना का कार्यकाल बनाना बढ़िया रहो। पूरा बढ़िया संभालो। अटे लोग कहवे कि त्रिकोणीय मुकाबलो है बीजेपी कांग्रेस और तो इसलिए यहाँ से ले जाने लगे पहले यहाँ से। हाँ वो मुद्दा पकड़ के ले आया कि ये सब वहाँ बिंडर ले जाएंगे, इसलिए उनके साथ में कोई नहीं है। तो अटे कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। एक तरफा है। एक तरफ रे हवा हाँ, चल रही है। एक तरफा। और ते कई लागो अगर भाभी साहब पाची आवे तो थे कई चाहो कि कई काम वेणो जाए
कई कब ऐसे काम तो विकास बड़े बड़े सब करा दिए, नाली वालियाँ ऐसे छोटे मोटे काम है जो नगर पालिका कराएगी। भाभी साहब थाने तो पूरा भरोसा पूरा पूरा भरोसा होगा अभी साहब। भाई साहब थानों का कहना मेरा तो यही कहना है कि जो विकास करेगा उसके साथ लोग रहेंगे। विकास किया है प्रीति सख्तावत ने, मतलब अद्वितीय है, कोई कहा नहीं जा सकता। इतना अच्छा विकास किया तो लोग विकास के साथ रहेंगे, वापस जीतेगी प्रीति सख्तावत। भाभी जीतेंगे। अटे त्रिकोणीय मुकाबला की जो बात पे है, यहाँ पर कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। ये जो दूसरे जो कैंडिडेट आ रहे हैं हमेशा पार्टियां बदल बदल के आते हैं और कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती है और हमारे गांव में करके दिखाया है। जो यहाँ पे विकास के जो आयाम स्थापित किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। अब विरोधी पार्टी वाले तो ठीक है, वो आएंगे तो वो अपनी बात करेंगे, बाकी यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है, त्रिकोणीय कोई मुकाबला नहीं है। हमारे नगर पालिका क्षेत्र से हम लोग जीतेंगे और पूरी विधानसभा से ऐसा लग रहा है कि प्रीति सख्तावती वापस जीतेंगी। और कांग्रेस अपनी पाची अगर सरकार में आवे, सत्ता में आवे राजस्थान में, तो गहलोत और पायलट थाने कोई लागे मुख्यमंत्री चलो सके। ऐसा है कि ये हमारे ऊपर की लेवल की बात है। जो हाईकमान जो फैसला करेगा हम लोग उसमें विश्वास करते हैं। हमें जो आगे से हाईकमान फैसला करेगा हमें वो स्वीकार है। हम लोग तो केवल हाथ का निशान जानते हैं, हाथ के निशान पे वोट देंगे और दिलवाएंगे लोगों को। अच्छा, तो अट्टे भी अपने पार्टी को पूरा समर्थन है। थानों का ही कहना बिल्कुल भाभी साहब जीतेगा इस बार। अच्छा, अट्टे सब भाभी साहब फैन फॉलोइंग है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ाइया गणवा तो जितना 70 साल में बजट नहीं दिया उतना अभी दिया है बजट, बहुत ज्यादा बजट, 50 से 70 करोड़ लमसम प्रॉपर वल्लभ नगर में दिया है। अगर जमीन जुड़िया तक ये सब मुद्दा बिल्कुल जमीन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। दूसरी पार्टी की बात करा उदयलाल जी डांगी जो है अटे बीजेपी रा, हमारे बारे में था क्या सोचो? वो तो लमसम वो भी अपना पार्टी से खड़े हुए तो वो भी थोड़े बहुत तो वोट लाएंगे ही लाएंगे, बट पहले नंबर पे तो भाभी से ही है। अच्छा, मान लो अटे लाख वोट पड़े वल्लभ नगर में तो भाभी सारा कतरा वे सकते? 70,000 लमसम। 70,000 मतलब अतरो एक तरफा मुकाबलो भाभी सारा। बिल्कुल बिल्कुल। सब थानों का कहना मतलब यूँ हम दिलों का फर्स्ट तो फाइनल हुई भाभी साहब जीतेगा, हर आदमी की रो कंपटीशन में सेकंड आवर होएगा हमारा सर है ना उदयलाल जी महीने। अच्छा, अटे कंपटीशन ही है। हाँ, मतलब सेकंड आवाज है, फर्स्ट तो हर आदमी की रो भाभी साहब फाइनल तय बस। भाभी सारा मतलब अटे जनता जुड़िया तक है। हाँ, बहुत अच्छा जुड़िया तक जनता हर आदमी। हाँ, एकदम लोग बागर बीच में बढ़िया और आगे भी अच्छी अप्रोच है। हर संगठन में बढ़िया जुड़िया तक है। अच्छा, थानू भी अगर पूछा लाख वोट पड़े तो भाभी सारा कतरा? 70 तो आराम मान लो, आराम 70 तो। हाँ हाँ ठीक है। और उदयलाल जी डांगी और दूसरा अपने दीपेंद्र भिंडर माने तो गजेंद्र सिंह की प्रीति जुइस की तो दूसरी लाइन अपने नहीं बिगाड़नी, अपने तो अपनी लाइन लंबी करनी बस। अपने वे अपना काम कर्म करता तो अपने क्या करना। आपने तो वल्लभ नगर में भाभी साहब जितावना है, दूजा बल्ली कोई भी हो भाभी सही जाई 101%। वल्लभ नगर विधानसभा में थाने का लागे चुनावी माहौल कसो चल रहे हो? बार माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और कीरी तरफ हवा चल रही है? हवा तो देखो सब तरह पे, पर अटे त्रिकोणीय मुकाबलो है। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। तो थाने कई लागे कौन बाजी मार जाइए? अब देखो जिसकी किस्मत होगी वो जीतेगा। किस्मत नहीं, जनता जी ला रहे वो बाकी नहीं, तीनों नेता जो है वो तीनों ही योग्य नेता है और तीनों ही अपने अपने दम पे कुछ करने का मायदा रखते हैं, इसलिए तो तीनों ही बराबर टक्कर है। हाँ, अगर हार जीत की बात करें तो वो जो अंतर जाएगा वो हद से ज्यादा 2 से 5 हजार वोट का ही रहेगा। अच्छा, मतलब कोई एक तरफा मुकाबला नहीं है। जो विधायक यहाँ से जीत के जाता है और घूम के इधर वापस नहीं देखता है, सबसे बड़ा दर्द ये है वल्लभ नगर का। आज मुझे किसी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जब हमारे गांव में जो एंटर होते हैं, चाहे वो तीनों तरफ के रोड हो, वो इस तरीके की फीलिंग आती है कि लगता है किसी एरिया में आए हुए और यहाँ से जीत के जाते हैं। सबसे बड़ा दर्द ये है। ये जरूर है कि अगर हमारे यहाँ के स्थानीय नेता होते तो शायद वल्लभ नगर का विकास होता, बाकी कुछ नहीं। नाम ले सको थे जो वल्लभ नगर अटेरा है और जाने टिकट मिलना चाहता हूँ? हाँ, हिम्मत सिंह जी जाला साहब है। मानो टिकट कटी हो तो बीजेपी ने नुकसान हुई। उनको टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी वल्लभ नगर में उन्होंने अपने स्तर पे काफी कुछ सेवाएं प्रदान की। तो थाने लगे कि उदयलाल जी डांगी ने जो टिकट दिया तो पूरी वजह बीजेपी ने नुकसान? नहीं, नुकसान तो नहीं। देखो, पार्टी के वोट तो पार्टी को जाएंगे ही जाएंगे, ये है। तो और जो आपने जनता सेना है पूरे बारे में सोचो? नहीं, जनता सेना से मुझे कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। अच्छा, अगर वो जीती भी है तो यहाँ कोई विकास नहीं होना है। वल्लभ नगर महीने चुनावी माहौल चल रहे हो, कई लागे कई हवा है? यहाँ तो कांग्रेस की हवा अच्छी चल रही है। मतलब लोग कहे कि भाभी साहब तो भरोसा है, तो है बिल्कुल 100% भरोसा है। 5 साल रो जो भाभी साहब मौजूदा विधायक वही है, तो कार्यकाल कसो रहो? कार्यकाल बढ़िया जो नगर पालिका बनेगी, 8 करोड़ ये हॉस्टल बनी गया और पंचायत समिति बनी और भी वो सैटेलाइट हॉस्पिटल बन गया। तो लोग कहे सैटेलाइट हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर तो है लेकिन कुछ
नया आवे है और बाकी डॉक्टर वैसे पूरा स्टाफ है, लेकिन कही है कि वापस नया जमा में थोड़ा टाइम लगेगा। अब बार 22 करोड़ और सेंक्शन किया, अब वापस कहीं भी काम है तो मतलब भाभी साहब पूरा काम कर रहे हैं बिल्कुल 100%। लोग यूं भी कहवे कि वाणा ने काम ये वास्ते नहीं करवा देना चाहे कि लोग महिला सशक्तिकरण रे लारे नहीं है, तो ऐसो है कई माहौल नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। ऐसो नहीं है। और अब अटे जनता सेना भी काम कर रही है, थाने कई लागे नहीं, जनता सेना और वल्लभ नगर में तो ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा वनाओ, और बाकी तो दो ही ये बीजेपी री अगर बात करा तो उदयलाल जी, हाँ बीजेपी री बात करा उदयलाल जी तो एक बार 2 दिन पहला RLPU भी आया है, अलग अलग पार्टियां बदलता रहे, वहाँ पे तो तो लोगों भरोसा भरोसा नहीं है जनता। कचा कदा पाचा परा जाता हाँ अपन के हाँ आने वास्ते हाँ। तो आपा तो किरे ला रहे आप अपन तो भविष्य ला रहे, हाथ ला रहे, बिल्कुल 100%। थाणो कई कहनो भाई साहब? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस सुकुने आपने अटे प्रीति जी प्रीति चक्रवर्त 5 साल का सर या हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा कार्यकाल, तो इनका 18 महीने रहा, लेकिन बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। 18 महीना में लग रहा है 18 साल का कार्यकाल रहा हो, मतलब पूरा बढ़िया काम करियो, इतना विकास करा होगा। और अटे लोग के वे त्रिकोणीय मुकाबलो है तो थाने लागे है नहीं नहीं पूरा एक तरफा है। पर अब जिस तरह अगर थोड़ो ही ईरे बादरोई जो मोहल्लो है या एक चौराहे हुए और थाना के आसपास देखो तो बटे लोग बीजेपी फ्रेंड वो अलग अलग है, वो कोई संघ वाले भी है, होता है ना हर जगह, सब जगह हर अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन जो आम किसान है, आम जनता है, लेडीज है, उनके लिए बहुत अच्छे से हमारे विकास हुए हैं। बच्चों के लिए हमारे छात्रावास बनाया है, 2 गर्ल्स और बॉयज़ से अलग अलग। हमारा सेटेलाइट हॉस्पिटल बना दिया है, बहुत अच्छा, मतलब उदयपुर से 2nd नंबर वल्लभ नगर ही कहलाएगा। पहले हॉस्पिटल भी गुलाब सिंह सकता था बनाया, वो उदयपुर का 2nd नंबर हॉस्पिटल था। अब वापस हमारा सेटेलाइट भी उदयपुर का 2nd नंबर रहेगा ये। अभी सुविधा 22 करोड़ भी और पास हुए तो सुविधा धीरे धीरे सब हो जाएगी। अभी भी हमारे 5-6 डॉक्टर हैं, रात में भी 2 डॉक्टर रहते हैं, ऐसा कोई हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने पाची भाभी से ही जाई भाभी सही और जनता सेना री अटे बात करा तो वाणो कई लागे जनता सेना या वल्लभ नगर मंडल पंचायत में तो 250 वोट मिलते हैं, अच्छा खाली खाली 250 वोट मिलते हैं। हाँ। और अपने अगर अटे मान लो 1 लाख वोट पड़े तो भाभी सारा कतरा भाभी साहब कम से कम 90,000। अच्छा अतरू बहुमत भाभी सा जीतो वाला है बात तो लोग के भाभी सा है तो भरोसा तो है ही, ये तो कांग्रेस वालों के, लेकिन दूसरी पार्टी वाला और जो है, दूसरी पार्टी वाले भी बोलते हैं भाभी साहब बहुत अच्छे हैं, भाभी साहब ने बहुत अच्छा विकास कराया पर है। लोग के भाभी सा है तो भ्रष्टाचार भी है। वो तो लोग तो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार एक भी हमारे सामने ला के बताते हैं कि एक भी भ्रष्टाचार कोई भाभी साहब ने करा है, बतावे तो सही, कहने से थोड़ी होता है क्या भ्रष्टाचार, कभी क्या प्रूफ है इनके पास? नहीं है तो भाभी साहब पूरा काम कर रहे हैं, पूरा काम ला रही पूरा ला रहे हैं। माहौल कसो है माहौल एक तरफा है कीरो बीजेपी को। बीजेपी रो माहौल उदयलाल जी डांगी हाँ उदयलाल जी डांगी। पर अटे लोग कहवे कि टिकट गलत मिल गयो कि और ने मिलना चाहते पार्टी सिंबल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार टिकट हिम्मत सिंह जी का काटा, उदयलाल जी दिया। धन्य हो हिम्मत सिंह जी ने जो उदयलाल जी का समर्थन दिया, और एक तरफा बीजेपी वल्लभ नगर में जीत रही है। तो हिम्मत थे खुश हो टिकट जो मिले हुआ खुश तो खुश ही है, सिंबल के पीछे हम खुश है। उदयलाल जी डांगी तो एक बार बीजेपी छोड़ दी थी, वल्लभ नगर में चुनावी माहौल है, थाना कई लागे की तरफ हवा है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत होगी इस बार, एक तरफा उदयलाल जी डांगी भरोसा है, पूरा भरोसा है, पर एक लोग- तरफा जीत होगी, एक तरफा। लोग अगर यूँ कहना है कि वल्लभ नगर में त्रिकोणीय मुकाबलो चाले, मतलब बीजेपी कांग्रेस और इरे बाद में जो जनता सेना है वे भी, लेकिन दो ही तरफ की बात सुनी, दो ही तरफ देखियो कि लोग सब समर्थन में है। तो अभी थाने कई लागे कि वल्लभ नगर में कई वे सके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। एक बार थाने इन्फॉर्मेशन के वास्ते मैं बता दूं कि अटे बीजेपी उदयलाल जी डांगी है, जो एक बार पहली बीजेपी ऊपर आ गया, लेकिन एक बार जो हाईकमान है समझाइश करी तो वह पाचा आएगी और पाचा टिकट भी वाणे दे दी दो। और बाद कांग्रेस अटे प्रीति गजेंद्र सख्तावत जी है, वाणे लोग भाभी सा टेकेर बुलावे है, और अटे एक नारो भी चाले कि भाभी सा है तो भरोसा है, तो भी लोग तो सुनियो। और ये अलावा त्रिकोणीय मुकाबलो इस तरह कि अटे एक जनता सेना भी काम करे, और उरू भी दीपेंद्र जी भिंडर ने अटे टिकट दियो है, तो अबे तीनारी अटे हवा है, बात है। और भाभी साहब तो भरोसा तो मैं भी सुनी ली दो। और थाना के लागे कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बताइए। और मैं झलको मेवाड़ लारे हूँ किंजल, और लारे कैमरा पर्सन है सानिया, और चैनल है लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा मत भूल जो।